नोवेल्स है साक्षी देशपांडे के, जो नोवेल्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा होती है इंग्लिश स्टूडेंट्स के सामने, वो होती है कि इन नोवेल्स को हम याद कैसे रखें, याद कैसे करेंगे। कि जो साक्षी देशपांडे है, साक्षी जो है, साक्षी शॉर्ट में लिख रहा हूं, साक्षी जो है वो कहती है, साक्षी है वो लोगों से कहती है कि कम अप। साक्षी देश लोगों को क्या कहती है कि कम अप, कि आप आओ। कहां आना है, डार्क होल्ड में आओ। कहां आना है, डार्क होल्ड में, डार्क होल्ड्स में आओ। ठीक है, कहां बुलाती है, डार्क होल्ड में। और डार्क होल्ड में लोगों को बुलाने के बाद वो क्या कहती है, आई डाई टूडे, कि मैं तो आज मरूंगी। तो क्या कहती है, आई डाई टूडे। वो लोगों को डार्क होल्ड में बुलाकर कहती है मैं तो मरूंगी। और ये बात सुनते ही सभी लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उनमें लॉन्ग साइलेंस छा जाता है। तो लोगों में क्या छा जाते हैं, लंबी चुप्पी छा जाती है। लॉन्ग, SILENCE, लॉन्ग साइलेंस जो है उनमें छा जाता है, लंबी चुप्पी छा जाती है। और चुप होने के बाद वो एक पेड़ की रूट्स एंड शैडो में बैठ जाते हैं, यानी पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। तो ये बैठते कहाँ हैं, रूट्स एंड शैडो, रूट्स एंड शैडो। रूट्स एंड शैडोज यानी एक पेड़ की शैडोज के अंदर, रूट्स के अंदर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद ये पूछते हैं कि मैटर क्या हुआ है, कि मैटर क्या हुआ है। मैटर कि इस बार जो है वो मैटर क्या हुआ है, मैटर ऑफ टाइम, कि इस बार मैटर है वो क्या हुआ है। उसके बाद मैटर की बात सुनते हैं, सुनते ही जो मैटर इनका सुनते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, इसके लिए आप मर रही हो तो गलत कर रही हो। तो क्या कर रही है कि एक स्मॉल रेमेडी चाहिए, क्या है, स्मॉल रेमेडी है, ये तो एक छोटी सी बात है, इसके लिए आप मरोगी। तो फिर आगे क्या कहते हैं, स्मॉल रेमेडीज है। तो बाद में लोग कहते हैं कि आप ये छोटी सी रेमेडीज के लिए, छोटी सी बात के लिए मरोगी, आप इस बात को जाने दो। क्या करने दो, इस बात को आप जाने दो, इसको मूव ऑन करो। क्या कर दो, इसको मूविंग ऑन कर दो, मूविंग ऑन कर दो, इसको जाने दो, इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको जाने दो। ठीक है, मूविंग ऑन कर दो। फिर मूविंग ऑन करने के बाद ये क्या कहते हैं कि आप क्या पियो, वाइन पियो। क्या पियो, वाइन पियो। ठीक है, बाइंडिंग वाइन, आप क्या पियो, वाइन पियो। और वाइन वाइन पीकर आप क्या रहो, अपनी कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर रहो, कंट्री के अंदर डिसेंट रहो। ठीक है, तो ये टोटल नॉवेल्स है वो याद कैसे करोगे, अब देखिएगा। देखिए, साक्षी देशपांडे है वो लोगों को बुलाती है, कम अप, कम अप, लोगों को बुलाती है। एंड बी डाइड, कम अप एंड बी डाइड, ये उनका एक नॉवेल है। तो लोगों को बुलाती है साक्षी देशपांडे, साक्षी देशपांडे कहती है कि कम अप, आप आओ। कहां पर, डार्क होल्ड में। यहां पर क्या नहीं है, नो टेरर, क्या नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का डर नहीं है। डार्क होल्स, नो टेरर, कि आप यहाँ आओ, यहाँ पर किसी प्रकार का डर भी नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद वो लोगों से क्या कहती है कि इफ आई डाई टूडे, कि यदि मैं आज मर जाऊं। ठीक है, तो ये उनका नोवेल हो गया। फिर देखिए वहां पर क्या छा जाती है, एक लंबी साइलेंस छा जाती है। तो इसके आगे सिर्फ आप क्या लगा दो, दैट लगा दो, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये भी उनका एक नोवेल है। उसके बाद देखो, लॉन्ग साइलेंस आने के बाद रूट्स एंड शैडो, छाव में बैठ जाते हैं पेड़ की। फिर यहाँ पर बैठने के बाद ये उनसे क्या पूछते हैं, मैटर पूछते हैं कि मैटर क्या हुआ है, क्या बात हुई है। बात पूछते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप इस बात को क्या कर दो, मूव मूव ऑन कर दो। ये क्या है, एक स्मॉल रेमेडी है, इसको आप क्या कर दो, मूविंग ऑन कर दो, मूविंग ऑन कर दो। एंड आप क्या पियो, वाइन पियो, और वाइन पी के अपनी कंट्री में डिसेंट रूप से रहो, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी, जो याद करने की कहानी है। क्या ध्यान रखना है कि साक्षी देशपांडे क्या कहती है कि कम अप, आप आओ। कहाँ आना है, डार्क होल्ड में आना है। डार्क होल्ड में आने के बाद वो लोगों से क्या कहती है कि आई डाई टूडे, कि मैं आप आज मर जाऊंगी। ठीक है, तो ये बात सुनती है मरने की, तो लोगों में क्या चाह जाती है,
चुप्पी छा जाती है, लॉन्ग साइलेंस छा जाता है। तो लॉन्ग साइलेंस छा जाता है और साइलेंस को देखकर सभी लोग एक पेड़ की रूट्स एंड शैडो के अंदर बैठ जाते हैं। रूट्स एंड शैडो में बैठने पर वो साक्षी देशपांडे से पूछते हैं कि मैटर क्या हुआ है इस बार, मैटर ऑफ टाइम, यानी इस बार आपका मैटर क्या है। तो वो मैटर सुनते हैं और मैटर सुनने के बाद कहते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, ये तो स्मॉल रेमेडीज है, इसके लिए आप मर रही हो। तो स्मॉल रेमेडीज के लिए आप मर रही हो, ये बात तो गलत है। तो स्मॉल रेमेडीज की बात कहते हैं कि इस छोटी सी बात को आप क्या कर दो, मूव ऑन कर दो। क्या कर दो, मूव ऑन कर दो, इस बात को जाने दो। ठीक है, और मूव ऑन करने के बाद, मूव ऑन कर दिया, मूव ऑन कर दो और आप क्या पी लो, वाइन पी लो। क्या पी लो, वाइन। तो इनका एक जो नोवेल है दी वाइंडिंग, दी बाइंडिंग वाइन। तो ठीक है, तो आप वाइन पियो और वाइन पीकर इन द कंट्री ऑफ डिसेंट, आप इस देश में डिसेंट रूप से रहिए, डिसेंट होकर रहिए। ठीक है, तो ये इनके टोटल नोवेल थे दोस्तों, जो मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये जो समझाने का जो तरीका है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिएगा आगे है इनकी शॉर्ट स्टोरीज। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है इनकी। शॉर्ट स्टोरी को पढ़ते हैं, देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन क्या है, दी लेगेसी एंड अदर स्टोरीज। दूसरा है दी मार्शल, इट वाज डार्क, इट वाज दी नाइटिंगेल, इन द इंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टोरीज। ये इनके कुल क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। इन चारों शॉर्ट स्टोरीज को आप लर्न कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होने वाली है कि आप इसको याद कैसे करोगे। तो याद कराने का जो विदाम का जूस है वो मैं आपको पिलाऊंगा। ठीक है, तो वो जूस कैसे पिलोगे, पियोगे आप, देखिए। तो साक्षी देश पांडे है, वो क्या करती है, नाइट एंगल है उसके पास। क्या है, उसके पास क्या है, नाइट एंगल है। साक्षी देश पांडे के पास क्या है, साक्षी के पास क्या है, एक नाइट एंगल है। और नाइट एंगल किस रंग की है, काले रंग की है। किस रंग की है, काले रंग की नाइट एंगल है। और ये नाइट एंगल जो है वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देती है। आप इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, ये क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। इंस्ट्रक्शन देती किसे है, लेगेसी लोगों को देती है। किसको देती है, लेगेसी जो लोग होते हैं उनको देती है। और देती कहाँ है, मार्शल रूप से देती है। क्या देती है, मार्शल रूप से ये इन सभी को क्या देती है, निर्देश देती है। तो देखिए याद कैसे करोगे। अब देखिए साक्षी देश पांडे के पास क्या है दोस्तों, एक नाइट एंगल है। क्या है, नाइट एंगल। तो यहाँ पर इट वाज दी नाइट एंगल, ये इनका एक है शॉर्ट स्टोरी, इट वाज द नाइट एंगल। तो क्या है, इनके पास एक नाइट एंगल है, इट वाज द नाइट एंगल। इनके पास एक नाइट एंगल है और नाइट एंगल है वो कैसी है, इट वाज डार्क, इट वाज डार्क। तो वो क्या है, डार्क है, काली है। और ये डार्क जो नाइटिंगेल है वो क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। तो दी इंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टोरीज, अदर स्टोरीज, ये क्या है, इनका दूसरा शॉर्ट स्टोरी है। फिर क्या कहता है, ये जो इंस्ट्रक्शन देती है वो देती किसको है, लेगेसी को। किसको देती है, लेगेसी को। दी लेगेसी एंड अदर स्टोरीज, अदर स्टोरीज, ये इनका एक अलग शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद क्या कह रहा है, मार्शल। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, मार्शल, दी मार्शल आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों ही इनकी क्या है, महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरीज हैं। कौन कौन सी, कि साक्षी देश पांडे जो है, साक्षी देश पांडे के पास एक नाइट एंगल है, इट वाज दी नाइट एंगल। उनके पास क्या एक नाइट एंगल है। और नाइट एंगल जो है वो कैसी है, डार्क है, इट वाज डार्क, वो डार्क है। और डार्क है तो वो क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, द इंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देती किसको है, लेगेसी लोगों को। दी लेगेसी एंड अदर स्टोरीज याद रखना है। और इंस्ट्रक्शन देती कहां पर है, मार्शल, मार्शल लोगों को। तो दी मार्शल याद रखना है। तो क्लियर बात हो गई। ये ही चारों इनकी क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। अब देखिए इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो कौन कौन से मिले। दोस्तों साक्षी देशपांडे को साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला वो 1990 के अंदर मिला। 1990 के अंदर साक्षी देशपांडे को क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कब, 1990 के अंदर। और इन्हें जो पद्म श्री अवार्ड मिला वो कब मिला, 2009 के अंदर। तो साक्षी देशपांडे जो है दोस्तों, उनको दो अवार्ड मिले थे। एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, वो तो मिला था 1990 के अंदर। और एक उन्हें पद्मश्री मिला था, वो कब मिला था, 2009 के अंदर मिला था।